إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وقال النبي صلى الله عليه وسلم من رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. رب زدني علما. मुअज़्ज़ज़ मुअक़्क़र जनाब सदर इजलास व नाज़िर जलसा और स्टेज पे तशरीफ़ फरमा उलमाए किराम, दूर दराज से तशरीफ़ लाए हुए मेहमानान गिरामी, पर्दानशीं, दीनी इस्लामी माएँ और बहनें, हर तरह की तारीफ़ व तौसीफ़ बड़ाई किबरियाई उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए है जिसने इस दीनी प्रोग्राम में हम सबको शिरकत की तौफ़ीक़ इनायत फरमाई। बादहू हमारे आखिर नबी जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद व सलाम नाज़िल हो। अल्लाहुम्मा सल्लि अलैहि व सल्लिम व बारिक अलैहि। मोहतरम सामीईन, एक बड़ी दिलचस्प बात है कि लोग करते कुछ है और समझते कुछ और है, और कभी कभी ऐसा होता भी है। मैं शुरुआत करता हूँ एक ऐसी बात से जो आपको भी सुनकर हंसी आएगी और आप सोचने पर मजबूर भी हो जाएंगे।
वो इस तरह से है कि एक बादशाह ने किसी आदमी के बारे में कहा कि इसका कान काट दो। इस आदमी का कान काट दो। तो आदमी इसरार करने लगा, कहा हुजूर मेरा कान मत काटिए, मैं अंधा हो जाऊंगा। क्या कहा? हुजूर मेरा कान मत काटिए, मैं अंधा हो जाऊंगा। बात समझ में आ रही है? बादशाह ने कहा कि इसका कान काट दो, तो आदमी कह रहा है कि हुजूर मेरा कान मत काटिए, मैं अंधा हो जाऊंगा। तो बादशाह ने कहा घबराओ मत, कान काटने से कोई अंधा नहीं होता है। तो उस आदमी ने कहा कान काटने से कोई अंधा नहीं होता है, ये मैं भी समझता हूँ, जानता हूँ, लेकिन जब मेरा कान रहेगा ही नहीं तो चश्मा तुम्हारे बाप के कान में लगाऊंगा। कान रहेगा तब ना चश्मा की डंडी जो है कान में फंसाऊंगा और मुझे दिखाई देगी। जब कान ही नहीं रहेगा तो मैं चश्मा कहां से लगाऊंगा? तो ये बात भी फेंकने वाली नहीं है, ये भी गौर करने वाली है। इसलिए मेरे भाइयों, ये दावती तबलीगी प्रोग्राम है और माशाअल्लाह जितने मुकर्रिरीन अब तक गुजरे हैं, जिनकी तकारीर हुई है, माशाअल्लाह अपने अपने हिसाब से अलग अलग अनावीन और मज़ामीन पर उन्होंने अपनी सलाहियत और शऊर के मुताबिक आप सबको समझाने की काफ़ी हद तक कोशिशें की। और आप लोग नमाज से मुताल्लिक़ भी सुन चुके हैं, इल्म के बारे में भी सुन चुके हैं, और इंशाअल्लाह उससे पहले भी कोई तकरीर हुई है जो आपको मालूम है, मुझे सुनाई नहीं दी है। और मेरे बाद भी कई बड़े बड़े जय्यद उलमा भी हैं, उनमें हमारे फैजी साहब माशाअल्लाह ये मोहताज तारुफ नहीं है। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है उनका भी पुरजोश जिस तरह से खिताब होता है आपके सामने भी उनका खिताब रहेगा। और भी हैं, तो मैं भी एक अहम मौजू लेकर हाजिर हुआ हूँ, और वो है इंसानियत। इंसानियत क्या चीज़ है? हम सब इंसान हैं, मालूम है, और इंसान ये खुद से नहीं बना है। हम इंसान खुद से नहीं बने। बहुत से भाई ये समझते हैं वो जानवर है, वो पेड़ पौधे हैं, वो पत्थर है, वो और भी मखलूक है, वो जिन्नात है, वो फरिश्ते हैं, और माशाअल्लाह उन तमाम मखलूक में हम इंसान हैं, बहुत अच्छे हैं। तो हम इंसान हैं, इंसान बनने में हमारा क्या कमाल है? क्या हम खुद से इंसान बने हैं कि जानवर नहीं बनेंगे? हमको इंसान बनना चाहिए, हम इंसान ही बनेंगे। क्या इसमें हमारा कोई दखल है अपने आप को इंसान बनाने में? अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जिस तरह बहुत सारी मखलूक़ात पैदा किए हैं,
उसी तरह से हमको भी पैदा किया और सबकी हिकमत और मकसद को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बता दिया है। हमारा भी मकसद बताया है कि इंसान, जानवर को हमने बनाया तो उसका ये मकसद है, दरख्तों को हमने पैदा किया उसका ये मकसद है, जिन्नात को हमने पैदा किया उसका ये मकसद है, फरिश्तों को हमने पैदा किया उसका ये मकसद है, और तुमको भी हमने पैदा किया है उसका ये मकसद है। सबका अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मकसद भी बताया है। तो इंसान बनने में हमारा कोई दखल नहीं है, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको पैदा किया है। हाँ, इंसान जब हम पैदा हुए हैं तो इस इंसान में कुछ दिखाने के लिए, कुछ बनाने के लिए इंसानियत इंसान के अंदर पैदा होना जरूरी है कि इंसान के अंदर इंसानियत नजर आए। महज इंसान होने से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तो ऐसी वईद सुनाई है और ऐसी खबर दी है, वो भी बड़ी ताकीद के साथ और बड़ी कसम के साथ कि इंसान क्या है। वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र, ऐ इंसानो तुम इंसान पैदा हुए हो इसलिए तुम घमंड मत करो, तुम खुशफहमी में मुब्तला मत हो जाओ। सिर्फ इंसान ही अगर हो तो समझ लो कि सारे इंसान खसारे में है, नुकसान में, घाटे में। और ये बात अल्लाह रब्बुल आलमीन ने यूं ही बयान नहीं की है, बल्कि कसम खा कर के, वो भी इतनी बड़ी कसम, अगर सही माना में देखा जाए तो इससे बड़ी कोई कसम भी नहीं हो सकती है अल्लाह के नजदीक। वल अस्र, कसम है जमाने की। जमाने में क्या चीज नहीं आती है, आसमान भी आ गया, जमीन भी आ गई, जमाने में इंसान भी आ गया, फरिश्ते भी आ गए, जिन्नात भी आ गए, हैवानात भी आ गए, जमादात भी आ गए। और सही माना में देखिए तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की भी शमूलियत है, अल्लाह भी शामिल है। अल्लाह ने कहा जमाने को बुरा भला मत को, इसलिए कि मैं जमाना हूं। तो जमाना अल्लाह है, जमाने में आसमान है, जमाने में जमीन है, जमाने में हैवानात है, जमाने में नबातात है, जमाने में फरिश्ते हैं, जमाने में जिन्नात है। क्या चीज रह गई जमाने में नहीं है? तो इससे बड़ी कोई कसम हो सकती है? बताइए, कोई कसम इससे बढ़कर नहीं है। वल अस्र, कसम है जमाने की, इन्नल इंसान लफी खुस्र, कसम के बाद फिर ताकीद फरमाता है, इन्ना बेशक इंसान खसारे में, नुकसान में। तो इंसान अगर बहुत काबिल तारीफ चीज होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको खसारे में क्यों बताता? अल्लाह को तो ये बयान करना था, ऐ इंसान तुमको हमने इंसान पैदा किया इसलिए समझ लो कि तुम कामयाब हो गए, तुम हलाक होने वाले नहीं हो। लेकिन ऐसा नहीं कहा, कोई खुशखबरी नहीं इंसान को, बल्कि इंसान के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इंसानियत पैदा करने के लिए कहा है कि अगर तुम्हारे अंदर इंसानियत आ जाए, इंसानियत दिखाई दे, तो ये है कमाल की बात और ये है तुम्हारे लिए खुशकिस्मती की बात।
और वो इंसानियत कैसे पैदा होगी, इंसान के अंदर इंसानियत आएगी कैसे, वो इंसानियत है क्या चीज। इंसान के अंदर रहमदिली होनी चाहिए, इंसान के अंदर हमदर्दी होनी चाहिए, इंसान के अंदर अखलाकियात होने चाहिए। एक इंसान से दूसरे इंसान को तकलीफ ना पहुंचे, नुकसान ना पहुंचे, उस इंसान से दूसरे को अच्छाई की उम्मीद रहे, ये है इंसानियत। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अला उनब्बिउकुम अला उनब्बिउकुम अला उनब्बिउकुम। तीन बार अल्लाह के रसूल ने कहा कि ऐ मेरे सहाबियों, क्या मैं तुम लोगों को भले लोगों के बारे में ना बताऊं, अच्छे लोगों के बारे में ना बताऊं कि तुम में भले इंसान कौन है और बुरे इंसान कौन है, किस इंसान के अंदर इंसानियत मौजूद हो सकती है, मैं उसके बारे में ना बताऊं और उस इंसान के बारे में ना बताऊं जो इंसान देखने में इंसान है, वरना अंदरूनी एतबार से, हकीकी एतबार से वो इंसानियत से खोखला है, हैवानियत की सिफात उसके अंदर हो। ऐसे लोगों के बारे में तुमको, आप लोगों को ना बताऊं। आप जिस तरह से बैठे हुए ललमटिया के ईदगाह के अंदर जो जलसा हो रहा है उसमें, इसी तरह सहाबाए किराम का एक मजमा था, उस मजमे में खड़े होकर अल्लाह के रसूल ने ये फरमाया, क्या मैं आप लोगों को ना बताऊं, क्या मैं आप लोगों को ना बताऊं। फसकातू, सारे लोग वहां खामोश रह गए, खामोशी इख्तियार कर लिए। एक शख्स खड़ा होकर कहता है, भला या रसूल अल्लाह, अय अल्लाह के रसूल आप जरूर बताइए कि हम में से अच्छा इंसान कौन होगा, जरा आज पहचान भी मालूम हो जाएगी, बताइए अल्लाह के रसूल। आपने फरमाया, खैरुन नास, अच्छे लोग वो है मैं युरजा खैरुहु व युमन शर्रुहु। जिस इंसान से खैर की उम्मीद की जा सकती है कि ये फला आदमी है, इससे जरूर हमें कभी फायदा पहुंचेगा, इस आदमी से जरूर कभी हमें नफा पहुंचेगा, इस आदमी से कभी हमको नुकसान नहीं होगा, मैं इस आदमी से मामून व मुतमईन रहूंगा, ये आदमी सारे लोगों में बेहतर कहलाएंगे। ऐसी सिफत बताई अल्लाह के रसूल ने। किसी भी आदमी का नाम नहीं बताया का भले इंसान अबू बकर हैं, भले इंसान उमर हैं, भले इंसान उस्मान है, भले इंसान अली है, भले इंसान नबी के ज़माने के लोग हैं। ऐसा कुछ अल्लाह के रसूल ने मुकर्रर नहीं किया, ना किसी खास आदमी का नाम बताया, चाहे वो नबी के ज़माने का रहने वाले हो या क़यामत तक आने वाले किसी भी दौर में पैदा होने वाला इंसान होगा। अगर उसके अंदर ये खूबी रहेगी, ये सिफत रहेगी, ये तो समझ लो कि वो आदमी सारे लोगों में बेहतर कहलाएगा, अच्छा इंसान में उसका शुमार होगा कि उससे अच्छाई की, खैर की तवक्को हो सकती है और उससे मामून भी लोग रह सकते हैं।
इसी चीज को दूसरी नाहियत से अल्लाह के नबी ने एक मुस्लिम इंसान के बारे में बताया है। अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानिही व यदिही। हकीकत में मुसलमान वो है जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान मामून रे, महफूज रे। एक मुसलमान दूसरे मुसलमान की ज़बान से मामून और महफूज रे, वो हकीकत में मुसलमान है। अल्लाह के रसूल ने हकीकी मुसलमान बताने में ये नहीं कहा कि जो 5 वक़्त नमाज पढ़ता हो वो हकीकी मुसलमान है, जो रोज़े रखता हो वो हकीकी मुसलमान है, जो हज करता हो वो हकीकी मुसलमान है। अल्लाह के रसूल ने ये नहीं कहा, बल्कि आपने फरमाया अल मुस्लिम मन सलम अल मुस्लिमून मिन लिसानी व यदिही। जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान मामून व महफूज रे। आप नमाजी हैं मगर आपकी ज़बान से अगर दूसरा मामून नहीं है, दूसरे को आप गाली गुलूज करते हैं, दूसरे की चुगली गीबत करते हैं, दूसरी की इज्जत की धज्जियां उड़ाते हैं, दूसरे पर अपनी ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हैं, आप हाथ के जरिए से जुल्म ज़्यादती करते हैं, माफ कीजिएगा, आप हाजी भी हो जाइए, नमाजी भी हो जाइए, तहज्जुद गुजार भी हो जाइए, आप आलिम भी हो जाइए, मुहद्दिस भी हो जाइए, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आपको हकीकी मुसलमान नहीं कहा है। हकीकी मुसलमान वो होगा जिसकी ज़बान और हाथ से दूसरे मुसलमान मामून और महफूज होगा। और इसी का नाम है इंसानियत। यही है इंसानियत। अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरी जिंदगी इंसानियत का पैगाम उम्मत में पहुंचाते रहे, उम्मत को बतलाते रहे। आने वाले जितने भी लोग नबी की उम्मत में पैदा होंगे उन सबको पैगाम दे करके गए कि तुम्हारे अंदर इंसानियत होनी चाहिए और इंसानियत ऐसे ऐसे हो सकती है। देखिए, अल्लाह के नबी जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही उतरी तो जिब्रील अमीन ने आकर के आपको दबोचा और बहुत जोर से दबोचा, बहुत जोर से, इतना जोर से दबाया। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम कहने लगे खशीतु अला नफ्सी, मुझे इतना जोर से दबाया, मुझे लग रहा था कहीं मेरी जान ना निकल जाए। मैं अपनी जान पर खौफ खाने लगा, खशियत खाने लगा, मुझे डर महसूस हुआ। और फिर जो भी आयतें मुझे मिली मैं लेकर जल्दीबाजी से घर पहुंचा और खदीजतुल कुबरा जो आपकी शरीके हयात है की है, उसका हक हड़प करने पर आपने अपने आप को आमादा कर लिया है। ऐसे लोग कयामत को झुठलाने वाले हैं। देख रहे, हम नमाज भी पढ़ ले, रोजे भी रख ले, हज भी कर ले, हदीस का दर्स भी मदरसा में दे दे, तफसीर कुरान भी कर ले, अल्लाहु अकबर। अगर यतीम बच्चा जो हमारा भतीजा भी हो सकता है, यतीम बच्चा हमारा भांजा भी हो सकता है, यतीम बच्चा हमारा पड़ोसी भी हो सकता है, जिस नाहियत से हो, अगर आप यतीम बच्चा के साथ अच्छा सलूक नहीं करते हैं तो आपको रब ऐलान कर रहा है कि ये कयामत को झुठलाने वाला है। कयामत के दिन इसका बुरा अंजाम होगा, बुरा हशर होगा। मेरे नबी को मालूम था, मेरे नबी यतीमियत में पैदा हुए। मेरे नबी जब पैदा हुए थे बाप का साया उठ चुका था। मेरे नबी को वो जिंदगी भी दिखाई दी कि जब अरब की औरतें बच्चों को दूध पिलाने के लिए आई और बच्चा लेकर के जब सारी औरतों के पास
मुझे पेश किया गया तो सारी औरतों ने ये समझ करके मुझे इनकार कर दिया, ये यतीम बच्चा है, ये यतीम बच्चा है, ये यतीम बच्चा है, इसका बाप नहीं है, इसको अगर हम बरसों दूध पिलाएंगे तो इस दूध की उजरत मजदूरी कौन देगा, इस बच्चा को हम नहीं लेंगे। कहे फला ये बच्चा ले जाओ, क्या इसका बाप कहाँ है, क्या इसका बाप नहीं है, क्या कहाँ गया, नहीं वो दुनिया में है ही नहीं, इंतकाल हो गया है, फौत हो गया। कहा नहीं मैं ये बच्चा नहीं ले सकती हूँ। फिर दूसरी औरत आई, तीसरी आई, इसे ले जाओ, इसे ले जाओ, यतीम है, सारे ने इनकार कर दिया। लेने वाली कौन थी बोलिए? हलीमा सादिया रज़ियल्लाहु ताला अन्हा। मेरे नबी को सारी बातें एक नबी होने के नाते याद रही। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एहसास दिला दिया एक यतीम के साथ क्या हो सकता, और ऐ नबी आपके साथ क्या हुआ है, लिहाजा आप यतीम के बारे में बता दीजिए। जो यतीम को सताएगा, यतीम पर जुल्म करेगा, यतीम पर ज्यादती करेगा, उसके अंदर से इंसानियत खत्म हो गई, वो कयामत को झुठलाने वाला होगा। मरने के बाद वो जन्नत की उम्मीद भी ना रखे, जन्नत की खुशबू की भी वो तवक्को न रखे। ये इंसानियत एक यतीम के जरिए से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जरिए से हमारे अंदर पैदा किया है, दिखाया है मेरे भाई। अब मैं बताऊं आपको थोड़ा, यतीम बच्चा की किफालत करने से, परवरिश करने से, चाहे आपका भतीजा हो, चाहे आपका भांजा हो, या कोई भी रिश्तेदार का हो, या किसी भी गरीब घराना का यतीम बच्चा अगर आपको नसीब हो गया, माशाअल्लाह आप सरकारी सर्विसमैन है, 60-70 हज़ार रुपया आपकी सैलरी है, आप रोजाना सऊदी अरब से ऊँट का मीट भी मंगा करके खाएंगे तो 70 हज़ार रुपया महीना में आप ख़त्म नहीं कर सकते हैं। अगर 2000 रुपया एक यतीम बच्चा की किफालत में अगर आपका लग गया, मेरे आका मेरे नबी कहते हैं उसकी फजीलत, उसका मर्तबा क्या है, कहते हैं अना व काफिलुल यतीम फिल जन्नत हकज़ा, मैं और एक यतीम बच्चा की किफालत परवरिश करने वाला दोनों जन्नत में इस तरह खड़ा रहूंगा। किस तरह बोलो? ये 2 उंगली मिला करके अल्लाह के नबी ने दिखाया, ये देखो 2 उंगली, दोनों को इस तरह मिला करके दिखाया कि दोनों के बीच में कोई गैप नहीं है, कोई फासला नहीं। अरे कितना खुशनसीब होगा आज का इंसान जिसने नबी को नहीं देखा है। कयामत के दिन एक यतीम बच्चा की परवरिश और किफालत करके अगर नबी के साथ जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम में जन्नत के अगर मिलकर खड़ा होना नसीब हो जाए, ये शर्फ हासिल हो जाए, इससे बड़ी फजीलत कोई हो सकती है? मेरे नबी ने ये नहीं कहा जो अपने बच्चा की सही से परवरिश कर ले, गौर कीजिएगा, अपने बच्चा की सही से परवरिश कर ले, अपने बच्चा को सही से खिला पिला ले, अपने बच्चा को सही से पहना ओढ़ा ले, अपने बच्चे को सही से तरबियत कर ले, उसकी ये फजीलत मेरे नबी ने नहीं बताई है। किसके बारे में बताया बोलो? एक यतीम बच्चा की जो इस तरह से परवरिश कर लेता है, मैं उसकी जन्नत में सोहबत में लेने की गारंटी दे रहा हूं कि जन्नत में मेरे साथ वो मिलकर खड़ा होगा। देख रहे, आपने ये नहीं कहा कि मदीना का आदमी अगर ऐसा करेगा तो वो होगा, मक्का का आदमी होगा तो वो होगा, सहाबा में से होगा तो वो होगा। कयामत तक आने वाला कोई भी इंसान, चाहे अरब का हो, अजम का हो, शहर का हो, देहात का हो, नौकरी पेशा हो या काश्तकारी करके वो किफालत करता हो, रिक्शा ऑटो चला करके करता हो, राजमिस्त्री करके करता हो, अगर वो एक यतीम बच्चा के ढंग से परवरिश कर लेता है, हमारे यहाँ खाओगे पियोगी,
हमारे 2 बच्चे हैं बेटे, उनको जिस तरह मैं खिलाता हूँ तुमको भी खिलाऊंगा, उनको जिस स्कूल में एडमिशन कराता हूँ तुम्हारा भी एडमिशन कराऊंगा, हमारे बच्चे ट्यूशन जाएंगे बेटे तुमको भी ट्यूशन भेजूंगा। अल्लाह अकबर। मेरे नबी कहते हैं उस आदमी को मैं जन्नत में देखूंगा और वो आदमी जन्नत में मेरे साथ मिल करके खड़ा होगा। किस तरह मिल करके खड़ा होगा बोलो? इन 2 उंगलियों के दरमियान जिस तरह कोई फासला नहीं है, मेरे और उसके दरमियान भी कोई फासला नहीं होगा, मिल करके खड़ा होगा वो आदमी। अल्लाह अकबर। इंसानियत देखो, यतीम बच्चा के साथ आप किस तरह पेश आओगे, यतीम बच्चा के साथ आपकी उम्मीद कैसे लगेगी। इसका बरक्स मैं थोड़ा आपको बता देता हूँ, बात समझ में आएगी। देखिए बहुत ध्यान से सुनिएगा। जब आप बाजार जाएंगे, आपका भाई का बेटा यतीम हो गया या आपका पड़ोसी में कोई यतीम बच्चा है, आप बाजार आ गए, शाम का वक्त हो गया। जब शाम के वक्त बाजार से पूरी शॉपिंग और मार्केटिंग करके आप घर लौट रहे हैं, तो देखते हैं कि रास्ते में वो यतीम बच्चा और आपका बच्चा दोनों खेल रहे हैं। ध्यान से सुनिए। जब बाइक लेकर, मोटरसाइकिल लेकर अब घर लौट रहे हैं, तो आपका बच्चा और वो यतीम बच्चा दोनों रास्ते में खेल रहे हैं। दोनों बच्चों ने आपको दूर से ही देख लिया है कि आ रहे हैं आप। जैसे जैसे आप करीब आ रहे हैं, आपका बच्चा खेलना बंद कर दिया और आपकी तरफ भाग रहा है। वो यतीम बच्चा चुपचाप खड़ा रह गया। आपका बच्चा दौड़कर आपके पास चला गया। आप गाड़ी खड़ी करके उसको अपने आगे तरफ बैठा लिए, टैंकी में दोनों पैर से दबा करके उसको आहिस्ता आहिस्ता चला करके अपने घर तक ले आए। जब आप घर पहुंचते हैं, आपका बच्चा आपसे पहले चाबी घुमा करके स्टार्ट बंद कर देते हैं और चाबी लेके डायरेक्ट डिक्की में ले जाके चाबी डाल रहे, डिक्की खोल रहे कि मेरे लिए मेरे पापा ने क्या लाया, मेरे अब्बू ने क्या लाया। उसकी मर्जी की चीज अगर आ गई तो अल्हम्दुलिल्लाह, नहीं तो बच्चा रोना धोना शुरू कर देगा, मेरे लिए ये नहीं लाया, मेरे लिए वो नहीं लाया। मेरे भाइयों, मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाना चाहता हूँ कि जब आपका बच्चा दौड़ करके आपकी तरफ आगे बढ़ा और उसको बाइक में बैठा लिया और घर ले आए, अपने गरीबान में झांक कर देखो, अपने सीने में हाथ रख करके देखो कि उस यतीम बच्चा पर उस वक्त क्या गुजर रहा था। काश उस जगह अगर आपका बच्चा होता तो आप पर क्या गुजरता, आपके बच्चा पर क्या गुजरता। मेरे नबी ने इसीलिए कहा, ऐ मेरी उम्मत के लोगों, अपने अंदर इंसानियत पैदा करो। अगर तुम अपने बच्चा को बाइक में बैठा लिया तो यतीम बच्चा को भी पीछे बैठा लिया करो। ये है इंसानियत। ऐ मेरे भाइयों, मेरे नबी बेवा औरत के बारे में कहते हैं कि उनसे भी इंसानियत दिखाओ कि जब रमजान में पूरा रमजान खत्म होने के बाद ईद उल फितर का चांद नजर आने के 2-4 दिन बाकी है, बच्चों के लिए, औरतों के लिए, अपने लिए जब शॉपिंग करना चाहते वो साड़ी लेंगे, सलवार सूट लेंगे, पैंट लेंगे, पंजाबी कुर्ता लेंगे, जूता चप्पल लेंगे। मेरी माएँ, मेरी बहनें, मेरी बेटियां मार्केट में जाके कपड़े चुन रहे हैं, पसंद कर रही है, ये लेना है या वो लेना है, ये लेंगे वो लेंगे।
हमारी बहन, हमारी बेटी, हमारी माँ, हमारी बीवी मार्केट में कपड़े की दुकान में घुसकर कपड़ा पसंद कर रही है, और वो बेवा औरत कल जब ईद होगी तो अपने घर के बक्सा में, अलमारी में सहते हुए कपड़े उलट फिर कर रहे हैं, कल कौन से कपड़े पहनकर मैं ईद नमाज पढ़ने जाऊं। हमारी बीवी, हमारी बहन, हमारी बेटी दुकान जाकर कपड़ा पसंद कर रही है, और हमारी बेवा बहन अपने घर के बक्सा अलमारी में कपड़ा चुन रही है। इसको धो लूंगी, इसको प्रेस कर लूंगी, ये पुराना कपड़ा है, ये थोड़ा देखने में अच्छा लग रहा है, मेरे बाबू को, मेरे दुलारा को, मेरे बेटा को मैं यही कपड़ा पहना दूंगी, ये पहनकर मैं ईद की नमाज पढ़ लूंगी। अगर ऐसे आदमी को सताया जाए, ऐसे आदमी को परेशान किया जाए, माफ कीजिएगा, आपकी नमाज आपको फायदा नहीं पहुंचाएगी, आपका हज आपको फायदा नहीं पहुंचाएगा, आपके रोजे आपको फायदा नहीं पहुंचाएंगे। जरूरत है इन चीजों में अपने अंदर इंसानियत पैदा करने की। मेरी माँ और बहनों, आपको भी अच्छी बनना है, आपको भी अच्छी बनना है। अच्छी औरत की पहचान भी थोड़ा सुन लीजिए, 2-3 बातें रह गई, इंशाल्लाह 5-10 मिनट के अंदर मैं अपनी बात खत्म कर दूंगा। अच्छी औरत की पहचान भी थोड़ा सा देख लीजिए कि अच्छी औरत कैसे हो सकती है। तो अच्छी औरत भी, अच्छी औरत, आज तो माशाल्लाह लोग औरत का नाम सुन करके कहते हैं औरत फिर अच्छी, औरत फिर अच्छी। अभी मैं पढ़ रहा था एक किताब, तो उसमें औरत के बारे में एक लतीफ़ा लिखा है। कहता है कि आप देखिएगा, आप भी सुनो मेरे भाई, ये सबके साथ पेश आता है, अक्सर पेश आता है, थोड़ा मिलाइएगा। कहा कि अक्सर लोगों को देखिएगा, मोटरसाइकिल में जब अपनी फैमिली को, अपनी बीवी को बैठा करके कहीं जाएंगे और उसको पेट्रोल पंप में तेल भरना रहता है, तो अपनी औरत को बाहर उतार देते हैं। देखे हैं, होता है ऐसा। अपनी औरत को पेट्रोल पंप में नहीं ले जाते, उसको थोड़ा बाहर ही उतार देते हैं। तुम यहाँ खड़ी रहो, मैं तेल लेके आ रहा हूँ, पेट्रोल डलवा के आ रहा हूँ। अक्सर आपको दिखाई देगा। तो कहा ऐसा क्यों होता है? तो एक आदमी का दिमाग खराब हो रहा था कि भाई ऐसा क्यों करता है, बात तो कुछ होनी चाहिए, समझ में आनी चाहिए, ऐसा क्यों करता है? तो कहा इसलिए, जब मैं ये सोच ही रहा था, पेट्रोल पंप में देखा कि एक बोर्ड में लिखा हुआ है कि आग लगने वाली या आग लगाने वाली चीजों को पेट्रोल पंप से दूर रखे, करीब भी ना आने दे। आग लगाने वाली चीज जो है उसको पेट्रोल पंप से दूर रखा जाए। करे यार, बात समझ में आ गई। ये औरत जो है अक्सर आग लगाने वाली होती है। वो घर में, मेंबरान में, फैमिली में, भाई भाई में, बाप बेटे में, गतनी ननद में, सास, इस तरह से पड़ोसी में, कहता ये तो आग लगाने वाली होती है औरत जो है। मुझे समझ में आई, इसीलिए उसको पेट्रोल पंप के पास नहीं ले जाता है, उसको बाहर ही उतार के रख देते। तुम यहाँ खड़े रहो भाई, कि ऐसा ना वहां भी आग लग जाए। कहा बात समझ में आई। इसलिए मेरी माँ, अपने किरदार से, अपनी इंसानियत से ऐसी सोच, ऐसा तस्वुर लोगों के जहन में जो आ रहा है, इसको खत्म करो। आप भी अच्छी बनने की कोशिश करो। नबी अलैहिस्सलाम से पूछा गया, मन खैरुन निसा या अय्युन निसा खैर? अल्लाह के रसूल, अच्छी औरत कौन है, भली औरत कौन है? तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अच्छी औरत की 2 पहचान बताई है। सुनिए,
अच्छी औरत की दो पहचान। मेरी माएँ सुन रही हैं, मेरी बहनें सुन रही हैं, आप भी सुन रहे हैं, और जो भाई यहाँ आए हैं, आपकी माएँ, आपकी बहनें, आपकी फैमिली अगर जलसा सुनने के लिए नहीं आई तो आप नोट कर लीजिए, घर में जाके जलसा सुना दीजिएगा। ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज्जतुल वदा के मौके पर एक खुतबा दिया, और खुतबा देने के बाद सहाबाए किराम से कहा, ऐ मेरे सहाबियों, 1 लाख की तादाद में हो या 1.25 लाख की तादाद में हो, मैं जो बात तुम लोगों को बता रहा हूँ तुम लोग ध्यान रखो, भूलना नहीं, और जो यहाँ नहीं आए हैं उनको पहुँचा देना, उनको बता देना, उनको सुना देना। आज हम लोग जलसा में सुन लेते हैं और यही ख़त्म कर देते हैं। अपनी बीवी को भी कभी नहीं सुनाते हैं, अपने फैमिली में कभी ऐसी गुफ्तगू नहीं करते हैं कि ललमटिया के जलसा में ऐसी ऐसी बात हुई है, फला मौलाना ने ये तकरीर की, फला मौलाना ने ये तकरीर की, और फला मौलाना ने ये तकरीर की। नाम भी नहीं बोलते, 2 बात भी नहीं सुनाते। टाइम कहाँ है उनके पास? अभी तो जाएंगे, बिस्तर पकड़ेंगे, सुबह उठ करके बाइक स्टार्ट करो, बस चल दिया। कहाँ है हमारे पास दीनी कल्चर? कहाँ है हमारे पास दीनी फिक्र? कहाँ है अपनी औलाद की फिक्र? कहाँ है अपनी बीवी की फिक्र? मेरे भाइयों, अपनी भी फिक्र करो, औलाद की भी फिक्र करो, और अपनी औरत की भी फिक्र करो, अपने पड़ोसी की फिक्र करो, अपने महल्ले वाले की फिक्र करो। ये है इंसानियत। जरूरी है ये सब चीजें। मेरे नबी ने फरमाया, अच्छी औरत की 2 पहचान याद रखो। बड़ी आसान है याद रखना, अरबी में अगर याद नहीं रहेगा अब तर्जमा याद कर लो। अल्लाह के नबी ने फरमाया, तसुर्रुका इज़ा नज़रता इलैहा, जब तुम अपनी बीवी की तरफ देखोगे तो तुम्हारी बीवी मुस्कुरा के तुमको खुश करने की कोशिश करेगी। ऐसा मुंह टेढ़ा करके नहीं, कहाँ से आ गया, ऐसे आ गया, वैसे आ गया। ये कम बखत नालायक जब तक बाहर था मैं चैन से थी, मैं शांति में थी, मैं सुकून में थी, अब ये आ गया मुझे परेशान करेगा, ये करेगा, वो करेगा। ये मुंह बिगाड़ने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हारा हस्बैंड, तुम्हारा शौहर जब घर आए तो तुम खंदा पेशानी से इस्तकबाल करो, वेलकम करो, आइए आइए तशरीफ लाइए, बैठिए, हो सकता है 1 गिलास पहले पानी दे दूँ। अरे तुम्हारी जितनी भी तकलीफ हुई शौहर के दूरी से, शौहर की गायब रहने से, तुमको जो भी परेशानी हुई, पहले हंस मुख दिखा करके खंदा पेशानी से उसके साथ पेश आओ, उसके बाद जो आपको बीता है आप सुनाओ ना उसको। देखा आपने खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को क्या तसल्ली दे रही है खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा, वल्लाह ला युख़ज़ीक अल्लाहु अबदा, ऐ नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाह आपको हिलाक नहीं करेगा। अरे आप तो ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे हैं, ऐसे इंसान को अल्लाह हिलाक करेगा क्या? मेरी बहनों के लिए, मेरी बेटियों के लिए, मेरी माओं के लिए ये दर्स नहीं है, ये नसीहत नहीं है? खदीजतुल कुबरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का ये मामला क्या हमारे लिए आइडियल नहीं है, हमारे लिए नमूना नहीं है? का इज़ा तसुर्रुका, आपको खुश कर दे, इज़ा नज़रता इलैहा, जब तुम उसकी तरफ देखो, व तुतीउका इज़ा अमरतहा, जब तुम किसी बात का उसको हुक्म दो तो वो फर्माबरदारी करे, बजा लाए, मान ले। ये है मेरे भाइयों एक इंसानियत। और आखिरी इंसानियत का पैगाम देकर के मैं जा रहा हूँ आप लोगों से। हम लोग मुसलमान हैं माशाअल्लाह, अच्छे नबी के, बेहतर नबी के, जो सारे नबियों के इमाम हैं और सारी इंसानियत के सरदार हैं, हम उसके उम्मती हैं मेरे भाइयों। अपना लिहाज रखो, अपना ख्याल रखो। हम गया गुजरा उम्मत नहीं है। सबसे आला दर्जा के जो नबी हैं, जो इमामुल अंबिया हैं, और जिस नबी का एक अदना उम्मती बनने के लिए तमन्ना जाहिर की थी एक नबी ने, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा था, ऐ अल्लाह तू मुझे नबी ना बना करके मोहम्मद अरबी का एक अदना उम्मती बना देता तो मैं बहुत
फख्र महसूस करता, मैं अब्दुल रहमान नबी के उम्मत में हो जाता, अब्दुल करीम हो जाता नबी के मोहम्मद के उम्मत में, मैं अबुल कलाम जैसा हो जाता मोहम्मद के उम्मत में, तो ये मेरे लिए ज़्यादा बाइस फख्र की बात थी। ये उस नबी के हम उम्मती हैं मेरे भाइयों। आखिरी पैगाम मैं इंसानियत का देना चाहता हूँ और फिर वही आखिरी है, मैं सुना के बात ख़त्म कर देता हूँ। जब हम अच्छे हैं, हम बेहतर हैं, तो हमारा काम, हमारा खाना पीना, हमारा चलना फिरना, ये सब हमारा अच्छा होना चाहिए, बुजुर्गाना होना चाहिए, शरीफाना होना चाहिए। वलक़द कर्रमना बनी आदम, हमने आदम की औलाद को बड़ा मुकर्रम बनाया है, बड़ा मुअज़्ज़ज़ बनाया है, इज़्ज़त वाला बनाया है। हमारे और आपके बारे में अल्लाह कह रहा है इज़्ज़त वाला बनाया है। वह हमलनाहुम फिल बर्र वल बहर, हमारी इज़्ज़त का अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इतना ख्याल रखा कि हर सवारी पर अल्लाह ने हमको उठा के रखा, सवार करके रखा है। हमारे ऊपर किसी को चढ़ने नहीं दिया, सवार होने नहीं दिया। मोटरसाइकिल है तो हम चढ़ते हैं, बस गाड़ी है तो हम चढ़ते हैं, हवाई जहाज़ है तो हम चढ़ते हैं, ऊँट है तो हम चढ़ते हैं, गधा है तो हम चढ़ते हैं, खच्चर है तो हम चढ़ते हैं, और घोड़े हैं तो हम चढ़ते हैं। बोलो, पानी में, समंदर में कश्ती है तो हम चढ़ते हैं, स्टीमर है तो हम चढ़ते हैं। हमारे ऊपर किसी को चढ़ाया अल्लाह रब्बुल आलमीन ने? अरे चढ़ाना तो दूर की बात है, हमारे ऊपर कोई अगर चढ़ के सवार हो जाता तो कितनी बेइज्जती होती, वो तो बाद की बात है। सिर्फ मैं इतना आपको सपोज दिखा रहा हूँ कि आप मोटरसाइकिल चला के जा रहे हैं और गाड़ी हो गई पंचर, तेल हो गया ख़त्म पेट्रोल पंप आने से पहले। अब मोटरसाइकिल जब खींच के ले जा रहे हैं और एक बार करके पसीना पहुँच रहे हैं, दाएं बाएं देख रहे, कोई हमको देख तो नहीं रहा। कितनी बेइज्जती लगती है, अंदाज़ा लगाओ, कितनी हालत बुरी होती है, अंदाज़ा लगाओ। वही मोटरसाइकिल सालों साल जिस पर तुम सवार होते हो, और किसी परेशानी मजबूरी से अगर पंचर हो गई, 5 मिनट आधा किलोमीटर अगर धकेलना रहता है, उसको धक्का दे के ले जाना पड़ता है, तो कितनी बेइज्जती लग रही है और अंदर से हालत कितनी खराब हो रही, जरा अंदाजा लगा। मेरे रब ने कहा, ऐ मेरे बंदो, हमने तुमको बड़ा मुकर्रम बनाया, बड़ा मुअज़्ज़ज़ बनाया है। तुम्हारी पीठ पर किसी को सवार करके तुमको जलील करना मैं गवारा नहीं कर सकता, तुम्हारी बेइज्जती मैं गवारा नहीं कर सकता। सारी चीज़ों पर अल्लाह ने हमको सवार किया। और सबसे मज़े की बात मैं बता रहा हूँ, वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, मेरे बंदो, मैंने जब तुमको मुकर्रम बनाया है तो तुम्हारा खान पान भी हमने बड़ा पाकीज़ा मुंतखब किया है। नापाक खाना, बदबूदार खाना तुम नहीं खा सकते हो, हराम खाना तुम नहीं खा सकते हो, हराम चीज़ तुम नहीं पी सकते हो। बोलो, तुम पाकीज़ा, तुम मुअज़्ज़ज़, और हराम और नाजायज़ गलत चीज जिससे माशरा में तुम्हारी बेइज्जती हो, तुम्हारी बीवी तुमको लात मारे, तुम अपने बीवी के करीब जाओ तो तुम्हारी बीवी तुमको धक्का दे, तुमसे भाग जाए। अभी तो मैं हदीस सुना रहा था कि बीवी हंस हंस के तुम्हारे सामने आए, अपने आप को पेश करे, लेकिन तुम कुछ ऐसी बदतमीजी किए हो, ऐसी गलत चीज़ तुमने इस्तेमाल कर लिया कि वो बीवी तुमसे हंसना क्या, तुमको देख करके उनको रोना आता है, तुमसे भागती है, नफरत करती है। ताड़ी हड़िया पी के जाओगे, बीवी क्या करेगी? शराब पी के जाओगे, बीवी क्या करेगी?
तुम्हारे करीब आएगी, तुम्हारे बिस्तर पे सोना गवारा करेगी। नहीं, अल्लाह रब्बुल आलमीन ऐसी चीज़ों से आपको हमको बचने का हुक्म दिया। पाकीज़ा खाना खाओ, हलाल चीज़ खाओ, जिस तरह हमने आपको मुअज़्ज़ज़ बनाया। ये जब मैं बता रहा था तो बताते बताते एक जगह उत्तर प्रदेश में एक ज़िला है बुलंदशहर, और बुलंदशहर के करीब में सिकंदराबाद एक कस्बा है। मैं उस वक्त दिल्ली जामिया रियादुल में पढ़ा रहा था, तो चला गया सिकंदराबाद, जुमा का खुतबा दिया। तो मुझे कुछ लोगों ने इशारा किया था, शेख साहब ज़रा ये तंबाकू नोशी, सिगरेट नोशी, बीड़ी, जर्दा, ये सब के बारे में ज़रा तकरीर कीजिएगा। तो मैंने जुमा के खुतबा में बीड़ी, सिगरेट, जर्दा वगैरह जितना बोलना था, बीड़ी के बारे में भी बहुत जम के बोला। मैंने कहा मेरे भाई, बीड़ी तो हराम है, उसके अंदर तंबाकू डाला हुआ रहता है। और दूसरी चीज़ ये है कि बीड़ी जब तुम जलाते हो तो उस बीड़ी के आगे सामने में आग रहती है, और बड़ा प्यार से तुम चुम चुम के अपने अंदर खींच खींच के आग को तुम करीब लाते हो। बोलो, बड़े प्यार से एक मजे की बात बताऊं, एक साहब बीड़ी पी रहा था, तो चाय की दुकान थी, सुबह सुबह फजर नमाज पढ़ के बाद घूमने गए तो देख रहे बीड़ी पी रहा उधर घूम करके। तो मैंने ऐसे देखा उसको, फिर मैंने उसको बोला, भाई साहब मुझे लगता है तुम जो बीड़ी पीते हो ना, ये बहुत ज़्यादा दिन से नहीं पी रहे हो, अभी नया नया शुरू किए हो मुझे लग रहा है। बोला मौलवी साहब आपको कैसे मालूम हुआ? बोला मुझे लगता है कि तुम बस 1-2 महीना से ही बीड़ी पीना शुरू किए हो, पुराने नहीं लग रहे हो। कहने मौलवी साहब कैसे मालूम? बात तो सही है, मेरे साथी लोग पकड़ पकड़ के मुझे थमा दिया, और मैंने यही अभी 1.5-2 महीना हो रहा है। सही बोल रहे हैं मौलवी साहब, गलत है तो मैं छोड़ दूंगा मौलवी साहब, तौबा करूंगा मौलवी साहब, लेकिन ये तो बता दीजिए आपको मालूम कैसे हुआ? मैंने कहा यार मैंने देखा तुमको बीड़ी पीते हुए, जब जब तुम बीड़ी खींच रहा था ना तो धुआं सब जो है तुम्हारे मुंह से ही निकल रहा था। अगर तुम पुराना स्मार्ट होता तो नाक से धुआं निकलता। तो बेचारा बहुत हंसा। मैंने कहा इससे भी अंदाजा थोड़ा लग रहा है नाक से तुम्हारा धुआं निकला नहीं। तो बीड़ी के बारे पूरा जम के बोला था कि मेरे भाइयों, जहन्नम की आग से भी, दुनिया के आग से भी तुमको हमको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बचने का हुक्म दिया है। और तुम कितना खबीस और नालायक इंसान हो कि आग बीड़ी में जला करके अपने मुंह से चूम करके बड़े प्यार से अपनी तरफ खींच रहे हो। आ जाओ थोड़ा और 1 इंच कम, थोड़ी कई सूता कम आया, इतना mm कम आया, ऐसे करते करते तुम आग को करीब बुला रहे हो। अरे कहीं ऐसा ना हो आज जिस तरह तुम आग को करीब बुला रहे हो ना, मरने के बाद ये आग भी खींच करके अपने करीब जहन्नम में तुमको बुला लेगी, वहां भी बुला लेगी आग। दुनिया में मुझको तू खींच रहा था, आज मैं तुमको खींच रही हूं। जब मैंने बयान कर दिया पूरा, जुमा खुतबा का नमाज वगैरह हो गया, बहुत से भाई घेर लिए और उसके बाद बातचीत होने लगी। एक बूढ़ा बुजुर्ग बहुत बीड़ी का आशिक था, उसको बर्दाश्त नहीं हुआ, छोड़ भी नहीं सकता है, चला रिठा हुआ, पुराने ज़माने से पीता आ रहा है, छोड़ पाएगा जितना भी बोल। मौलवी साहब बहुत सुन लिया आपके बारे में, लेकिन आपको मानना पड़ेगा बीड़ी का भी कुछ फ़ायदा है, बीड़ी पीने का भी कुछ फ़ायदा है। मैंने कहा यार क्या जवाब दिया जाए यार इसको। मैं तो कुरान हदीस से एक आलिम आदमी बताया कि बीड़ी का नुकसान, बोल रहे बीड़ी का भी कुछ फ़ायदा। मैंने क्या फ़ायदा है चाचा बताइए? का 3 फायदे हैं इसके। मैंने कहा वाह, एक भी फ़ायदा नहीं, वो भी 3 बता रहे। क्या फ़ायदा है 3? का बीड़ी पीने से, बीड़ी पीने वाला इंसान बुढ़ा नहीं होता है। मैंने कहा वाह, तब तो बीड़ी हमको भी पीना चाहिए। मैंने कहा दूसरा फायदा बताइए। का बीड़ी पीने से उसको कुत्ता नहीं काटता है, दूसरा फायदा।
मैंने कहा आपने 3 फायदा बताया था, तीसरा फायदा बताइए। कहा बीड़ी पीने वाले के घर में चोर नहीं घुसता है। ये 3 फायदे बता दिया, लेकिन मुझे समझ में नहीं। मैंने कहा चाचा जरा इसकी हिकमत भी तो बताए, मुझे समझ में नहीं आया। ऐसा कि बुढ़ा नहीं होता है, कुत्ता नहीं काटता है, चोर नहीं घुसता है, जरा आप ढंग से थोड़ा समझा दीजिए चाचा। कहा देखिए बीड़ी पीने वाला तो इसलिए बुढ़ा नहीं होता है, जवानी में बुढ़ा हो जाता है, वो बुढ़ापा आता ही नहीं है उसके पास। बुढ़ा कब होगा? जवानी में बुढ़ापा आ जाता है। मैंने कहा अच्छा ये बात समझ में आ गई। कुत्ता नहीं काटता है? कहा जब वो कमजोर हो जाएगा और झुक झुक करके चलेगा तो डंडा लाठी का सहारा लेना पड़ेगा। जब हाथ में डंडा रहेगा तो कुत्ता उसके पास आएगा ही नहीं, तो कुत्ता नहीं काटेगा उसे। मैंने कहा तीसरा फायदा बताइए, चोर क्यों नहीं घुसेगा? का बीड़ी पीने वाला बुढ़ा आदमी तो पूरी रात खांसता रहेगा, तो चोर बोलेगा साला बुढ़ा जागा हुआ है, उसके घर घुसेगा कैसे? मेरे भाइयों ये है कुछ ऐसी बात बताने वाले, थोड़ा आपको कुछ मजा लगता, इसलिए मैंने ये बात सुनाई कि बूढ़ा बुजुर्ग का थोड़ा ये अपना कहना था जो मैंने सुना। लेकिन आपको हमको अच्छी तरह से मालूम है वो तंबाकू उसमें होता है, नशीली चीज़ होती है, नहीं पीना चाहिए, बचना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमको मुकर्रम बनाया है, मुअज़्ज़ज़ बनाया है, इंसानियत हमको हमारे अंदर पैदा करने का हुक्म दिया है। लिहाजा हमको आपको पाकीज़ा चीज़ पर कनाअत करनी चाहिए, उसी पर इत्तिफा करना चाहिए। इन्हीं चंद कलिमात कुरान और हदीस की रोशनी में जो भी आपके सामने हम रख पाए, अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करते हैं अल्लाह ताला हम सबको इन बातों से हम खूब इस्तिफादा कर सके, उसकी तौफीक अता फरमा, अमली जमा पहना सके उसकी तौफीक अता फरमा, अपने अंदर इंसानियत पैदा कर सके उसकी तौफीक अता फरमा, हमारे ज़रिए से ज़्यादा लोगों को फ़ायदा पहुँचे। ऐ अल्लाह ऐसे काम ऐसे खिदमत अंजाम देने की तो तौफीक अता फरमा। जब भी हमारा खात्मा हो ईमान पर हो, इस्लाम पर हो, अल्लाह तू हमसे राजी रहे, हम तुमसे राजी रहे। अक़ूलु क़ौली हाज़ा अस्तग़फ़िरुल्लाह ली व लकुम व लिसाइरिल मुस्लिमीना मिन कुल्लि ज़ंब फ़स्तग़फ़िरूहु इन्नहु हुवल गफ़ूरुर रहीम। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।